आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल फिजिक्स में। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूनिट वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन सिलिंड्रिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स को बताना है कार्टेशियन के यूनिट वेक्टर आई जे के कैप के टर्म में। तो इस प्रॉब्लम को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें, जिससे कि सभी को इस लेक्चर को सुनने का मौका मिले। तो प्रारंभ करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो हमें क्या करना होगा? पहले तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा कर लेते हैं और देखते हैं। तो पहले हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में ही हमको बताना भी है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो होना ही चाहिए। तो यह हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर एक्सिस है, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप। और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? के कैप। क्लियर? तो हमारे पास कोई पॉइंट होगा P। अब इसी पर हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करेंगे और हम उसी को कंपेयर करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। पहले तो हम लोग एक पॉइंट P को बनाते हैं यहाँ पर। तो यह है हमारा पॉइंट P। और चूंकि आप जानते हो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वह आर, थीटा और फाई होता है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आर, थीटा और फाई, जिसमें कि आर क्या होता है? तो ओ से पी का डिस्टेंस, जो कि रेडियस आर के नाम से जाना जाता है, यह आर हो गया आपका। और इस ओपी, जो रेडियस ओपी देख रहे हो, ओपी डायरेक्शन है, यह जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, जेड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब इसका हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन में। तो जो पी एम लाइन होगा, पी एम, ये एम क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी इन एक्स वाई प्लेन। तो इस एम को हम ओ से मिला देते हैं, एम को ओ से मिला देते हैं। अब यह ओ एम जो है वह किसके बराबर हो जाता है? तो ओ एम बराबर हो जाएगा आर साइन ऑफ थीटा की। ओ एम आर साइन थीटा हो गया यह। और इस ओ एम की जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के सापेक्ष फाई एंगल है। तो हम लोग अब इसके कंपोनेंट्स को निकाल लें, कार्टेशियन में जैसा करते थे। तो क्या करेंगे? इस पॉइंट यम से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे जो एक्स एक्सिस को ए पर इंटरसेक्ट करेगा, और पॉइंट यम से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि वाई एक्सिस को पॉइंट बी पर इंटरसेप्ट करेगा, और पी से हम लोग इस ओ एम के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि इसको सी पॉइंट पर कट करेगा। तो अगर हम लोग देखें तो यह क्या है? वाई स्मॉल वाई, यह स्मॉल एक्स, और यह हमारा जेड। तो स्मॉल जेड कितना हो जाएगा? तो आर कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन coordinates and spherical coordinates।
तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में रिलेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वाला तो r साइन थीटा है, और जब ओ ए लेंथ निकालेंगे आप, ओ ए, तो यही आपका x हो जाएगा, ओ ए ही क्या होगा, x, और यह कितना हो जाएगा, तो r साइन थीटा और cos ऑफ फाई, ओ बी जो लेंथ है यह y कहलाएगा, और ये कितना हो जाएगा, r साइन थीटा साइन ऑफ फाई, और पी एम जो है यह आपका z कहलाएगा, और यह किसके बराबर है, r cos ऑफ थीटा। तो हम लोग x को लिख लेते हैं r साइन थीटा cos ऑफ फाई, y को लिख लेते हैं r साइन थीटा साइन ऑफ फाई, और z को बताते हैं r cos ऑफ थीटा। तो इस तरह से यह सेट ऑफ इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों में लेंथ वेक्टर को निकालेंगे। द लेंथ वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंथ वेक्टर क्या हो जाएगा, dl इक्वल टू, तो r कैप dr प्लस r कैप dr, ठीक है। तो x एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब कि रेडियल वेक्टर के अलॉन्ग डिस्टेंस कितना होता है, dr का, थीटा के अलॉन्ग कितना हो जाता है, तो थीटा के अलॉन्ग अगर हम बात करते हैं, मतलब ये तो हम लोग बात करें रेडियस के अलॉन्ग, थीटा के अलॉन्ग हम बात करें थीटा कैप, तो वहां पर हो जाएगा r d थीटा, या हमारे प्रीवियस लेक्चर जो अपलोड है उसमें आपको यह मिल जाएगा, और फाई के अलॉन्ग जो है वह r साइन थीटा और d फाई। तो इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 2। तो द लेंथ वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज बाय गिवन बाय 2। इसमें डी आर क्या होता था, रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग चेंज होता था, आर डी थीटा थीटा के अलॉन्ग चेंज होता था, और आर साइन थीटा डी फाई यह चेंज होता था फाई के अलॉन्ग। तो इस तरह से हम लोगों ने चेंजेस को लिख लिया। अब अगर हम ये कहें कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, द लेंथ वेक्टर इज, तो क्या लिखोगे आप, डीएल वेक्टर, यह हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। ये तो बहुत ही फैमिलियर है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। अब जरा देखिए कार्टेशियन का एक्स कंपोनेंट, कार्टेशियन का एक्स लेंथ किन किन बातों पर निर्भर करता है, आर पर, थीटा पर और फाई पर। कार्टेशियन का वाई लेंथ जो है किन बातों पर निर्भर करता है, आर पर, थीटा पर, फाई, मतलब कि एक्स वाई दोनों के दोनों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के तीनों मीन्स आर थीटा फाई पर डिपेंड करते हैं, और जेड कंपोनेंट जो है वह आर थीटा पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से इस डीएल वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं किस प्रकार से, तो करली एक्स बाई करली आर डी आर प्लस करली एक्स बाई करली थीटा डी थीटा प्लस करली एक्स बाई करली फाई डी फाई, क्योंकि वह तीनों पर डिपेंड करता है। तो डी एक्स के लिए, एक्स के लिए एक्स फंक्शन है आर थीटा फाई का, वाई फंक्शन है आर थीटा फाई का, और जेड फंक्शन है आर और थीटा का, जैसा कि इक्वेशन 1 में लिखा है। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यहां हो जाएगा डी वाई अपान करली आर डी आर प्लस करली वाई अपान करली थीटा डी थीटा प्लस करली वाई अपान करली
फाई डी फाई और जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट जो है वह केवल जेड कंपोनेंट किस पर डिपेंड करता है, तो जैसा हम लोगों ने पहले में लिखा है, यहां पर हम लोगों ने लिखा है कि जेड कंपोनेंट जो है आर और थीटा पर, सॉरी यहां पर आर थीटा पर डिपेंड करता है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे करली जेड बाई करली आर डी आर प्लस करली जेड बाई करली थीटा डी थीटा और यहाँ पर के कैप को लगा देते हैं। यह हमारा इक्वेशन कौन सा बन जाएगा, 4 हो चुका है, यह 5 नंबर इक्वेशन हो जाएगा। अब यह इक्वेशन दो पार्ट में, प्रीवियस पेज पर भी इसका कुछ हिस्सा है और इस पेज पर भी है। अब हम लोग क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है इक्वेशन 1 से, हमको निकालना है डी एक्स बाई डी आर। तो डी एक्स बाई डी मतलब करली एक्स बाई करली आर, कीपिंग थीटा एंड फाई इज ए कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा ये साइन थीटा कॉस ऑफ फाई, करली एक्स बाई करली थीटा, कीपिंग आर एज एंड फाई इज ए कांस्टेंट, तो इसको थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा आर कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ फाई, एंड करली एक्स बाई करली फाई कीपिंग आर एंड थीटा एज ए कांस्टेंट, तो आर माइनस हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। सिमिलरली हम लोग करली वाई बाई करली आर निकालेंगे, तो आर के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो ये साइन थीटा साइन फाई करली वाई बाई करली थीटा, दिस विल इक्वल टू आर cos ऑफ थीटा साइन फाई और करली वाई बाई करली फाई, तो ये आर साइन थीटा cos ऑफ फाई, एंड करली जेड बाई करली आर, ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा के करली जेड बाई करली थीटा माइनस आर साइन ऑफ थीटा। यह हमारे पास हो गया सभी कंपोनेंट जो कि इक्वेशन नंबर 5 में दिख रहे हैं, मतलब जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है, जो टर्म्स हैं, उन सभी को हम लोग लिख लेते हैं। तो अब डीएल वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है एक्सप्रेशन, तो हमें करली एक्स बाई करली आर की वैल्यू को रखना है, तो साइन थीटा कॉस ऑफ फाई और यहाँ है डी आर प्लस, इसके बाद क्या है यहाँ पर करली एक्स बाई करली थीटा, करली एक्स बाई करली थीटा, तो यह भी प्लस साइन ही रहेगा, साइन का ध्यान रखना है, कॉस ऑफ फाई डी थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा साइन फाई और यहाँ पर हो जाएगा डी फाई, यह यूनिट वेक्टर आई कैप, क्लियर, प्लस अब हम लोग y के लिए लिखा जाए, तो साइन थीटा साइन फाई डी आर प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई डी थीटा प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई डी फाई जे कैप, और प्लस हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है हमने इस सभी पार्शियल डेरिवेटिव जो टर्म्स हैं इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस जगह से, यहाँ से हम लोग इन जगहों से हम लोग सब ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो करली जेड बाई डी आर, तो कॉस ऑफ थीटा डी आर और माइनस आर साइन थीटा डी थीटा और यहाँ के कैप। अब क्या करना है इसमें कि ऊपर के जितने भी ये 3 ब्रैकेट में लिखे हुए हैं
इसमें डी आर के कोफिशिएंट को एक साथ कर लेते हैं और डी थीटा के कोफिशिएंट को एक साथ कर लेते हैं और फाई के कोफिशिएंट को एक साथ कर लेते हैं और ये दिमाग में रखते हुए कि हमें डी थीटा का जब कंपोनेंट निकाले तो आर टर्म साथ में कॉमन निकले और जब डी फाई के कोफिशिएंट को निकाले तो आर साइन थीटा एक साथ निकल जाए। बस इसी चीज को ध्यान रखना है। तो डी आर वाले में कोई ऐसा टेंशन नहीं है। तो साइन थीटा का फाई आई कैप, यहाँ देखो डी आर यहाँ मिलेगा, एक डी आर यहाँ से मिल रहा है, तो साइन थीटा साइन फाई जे कैप और प्लस कास ऑफ थीटा के कैप और ये हो गया डी आर प्लस अब डी थीटा में हमने क्या कहा था, आर डी थीटा को कॉमन निकालें। तो आर यहाँ दिख रहा है, आर यहाँ भी दिख रहा है, आर यहाँ भी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई आई कैप, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई और जे कैप और यहाँ माइनस साइन थीटा के कैप और यहाँ क्या निकलेगा कॉमन आर डी थीटा। देख सकते हैं यहाँ पर आर डी थीटा दिख रहा है, तो हमें इसी से कंपेयर करेंगे सीधे, ठीक है। और अब फाइनली के कैप वाले के लिए बात किया जाए तो प्लस, थोड़ा कठिन है लिखना एक साथ, के कैप में हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर डी फाई के कोफिशिएंट में आर साइन थीटा कॉमन होगा, आर साइन थीटा डी फाई, तो इस चीज को हम लोग यहाँ से देखना है। तो जब फाई के कोफिशिएंट निकालेंगे तो आर साइन थीटा डी फाई इतना कॉमन निकालेंगे एक साथ। देखिए आर साइन थीटा डी फाई, तो हम आर साइन थीटा मतलब यह टर्म एक साथ निकालेंगे, यह टर्म एक साथ निकालेंगे और इसमें फाई का टर्म है ही नहीं, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन फाई माइनस साइन फाई आई कैप माइनस साइन फाई आई कैप माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कास फाई जे कैप प्लस कास फाई जे कैप और ये हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। यह हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो चुका, यह 6 नंबर हो जाएगा। तो हम लोग इस 2 नंबर से कंपेयर कर ले। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 6 वी हैव, तो पहले आप लोगों को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, जब कंपेयर करोगे डी आर से तो आर कैप मिल रहा है यहाँ पर, तो आपके इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, डी आर का कोफिशिएंट ये सभी क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आर कैप और यह इक्वेशन हो जाएगा, आर कैप का जो इक्वेशन होगा वह क्या हो जाएगा, तो आई कैप साइन थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप साइन थीटा साइन फाई प्लस के कैप कॉस ऑफ थीटा। आप देख सकते हो यहाँ से साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा के, है ना। तो यह हमारा आ गया। थीटा मतलब आर डी थीटा के अगर कोफिशिएंट को देखें तो आर डी थीटा कोफिशिएंट हो गए तो माइनस आई कैप कॉस थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप कॉस थीटा साइन फाई प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस के कैप साइन थीटा और फाई कैप जो है वह क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप
साइन फाई प्लस जे कैप कासा फाई। तो इस तरीके से हम लोग जो है सक्सेसफुल हो गए आर कैप थीटा कैप फाई कैप को फाइंड आउट करने के लिए। ये आर कैप थीटा कैप फाई कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये 7 नंबर जो रिलेशन है वह हमें यूनिट वेक्टर्स को फाइंड आउट कर रहा है। क्लियर। अब इसको फाइंड आउट करने का एक, ये तो हमने पूरा आपको प्रोसीजर समझाया कि इसको कैसे हम लोग लिखे हैं। अब इसको फाइंड आउट करने का एक दूसरा और आसान रास्ता भी है हमारे पास है, वह क्या है उसको समझिए। तो हम लोग अगर कैपिटल आर वेक्टर, कैपिटल आर को हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड की वैल्यू आप जानते हो आर थीटा और फाई के टर्म में, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, राइट। तो एक्स वाई जेड के टर्म्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और जब हम इस टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू को देने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से हम आर से डिवाइड कर देंगे। तो यह वेक्टर एक्चुअली में वेक्टर आर बता रहा है, पोजीशन वेक्टर, मतलब इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर बता रहा है। और इस आर वेक्टर को आप कैसे लिखो, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और एक्स वाई जेड है क्या, यह है। तो जब हम इस आर वेक्टर को जब निकालेंगे तो हमें यह एक्सप्रेशन मिल जाएगा विथ स्मॉल आर एज मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें हम जब मॉड ऑफ आर से, मतलब कि यो कह सकते हो कि वेक्टर आर को जब आर से डिवाइड कर देंगे तो सभी देखो सभी में से आर टर्म निकल गया। तो अगर इसमें आर मल्टीप्लाई कर दें तो आर साइन थीटा कास फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, आर कास थीटा, यह क्या है आप देख सकते हो यही चीज है। तो पहला यूनिट वेक्टर तो निकल गया, आसानी से आ गया आर कैप, ये क्या मिलेगा हमें आर कैप। अब देखो आर कैप से जो थीटा कैप होती है वह आर कैप से परपेंडिकुलर होती है। तो जो आपके पास टर्म आया आर कैप, उसमें क्या करना है, पाई बाई 2 प्लस थीटा कर देना, मतलब थीटा को रिप्लेस कर देना है आर कैप वाले में पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो यह सभी के सभी टर्म्स जो है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो यह टर्म हमारे पास मिल जाएगा सब, ठीक है। तो ये वाला टर्म हमारे पास हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, एक मिनट, इसमें हमारे पास कास थीटा, कास थीटा है ना, तो ये प्लस साइन के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, और इसके बाद हम जेड कंपोनेंट में, चूंकि इसमें जेड कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए जेड को याद करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से जेड को हम जैसे यहाँ दिखाए हैं, ये तो याद ही करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम इतना काम कर सकते हैं कि आर और थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, आर और थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। फाई की डायरेक्शन में, फाई कहाँ पर होता है, एक्स वाई प्लेन में होता है, ध्यान दीजिए। आप अगर इस इक्वेशन पर जाएं तो फाई कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में, और एक्स वाई प्लेन में थीटा है ही नहीं। तो थीटा वाले टर्म को क्या कर देना है, आपको डिस्कार्ड कर देना है। और आर से, यह भी क्या है, रेडियस वेक्टर से पाई बाई 2 एंगल पर ही है, तो इसको हम भी पाई बाई 2 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर भी ये वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा। थीटा वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर देना है, थीटा पार्ट इसमें जीरो कर देना, तो ये जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से इसमें भी टर्म ये नहीं रहेगा, ये टर्म भी नहीं रहेगा। तो आई जे के में थीटा वाला टर्म को सब हटा देना है, कास फाई बचा, साइन फाई बचा, इसमें हम पाई बाई 2 प्लस कर देते हैं, इसमें पाई बाई 2 प्लस कर देंगे तो हमारा ये टर्म भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है यूनिट वेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है तो। आज के लिए बस इतना है।